दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसे एक मेडिकल का स्टूडेंट बिना एक्चुअल ऑपरेशन थिएटर में जाए अपने घर बैठे ऑपरेशन करना सीख रहा है। जिस प्रकार एक प्रोफेशनल डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ठीक वैसी एक फ्रेशर डॉक्टर भी ऑपरेशन करना सीख पा रहा है। और इस वीडियो में देखिए कि कैसे एक टीचर एक्चुअल वर्ल्ड में रियल 3D डायग्राम से स्टूडेंट्स को मेडिकल साइंस सिखा रही है। इनके सामने बेड पे एक एक्चुअल बॉडी बन गई है, जिसके बॉडी पार्ट्स सभी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। अब अगर आपको मैं ये बताऊं कि इन एग्जाम्पल्स में यूज किए जाने वाली टेक्नोलॉजी की सिर्फ शुरुआत है, तो आप हैरान जरूर होंगे। दोस्तों पहली वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक स्टूडेंट के चारों ओर एक ऑपरेशन थिएटर बन गया है, जिसमें वो ऑपरेशन करना सीख रहा है, और इसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। और दूसरी वीडियो में आपने देखा कि एक रियल आईसीयू रूम के बेड पर एक 3D बॉडी बन गई है, जिसकी मदद से टीचर स्टूडेंट्स को बॉडी पार्ट सिखा रही है, और इसी को ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। अब वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी होता क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या है, इनमें अंतर क्या है और इनके नुकसान क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वर्चुअल का हिंदी में मतलब होता है लगभग या करीब करीब, और रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। तो आपके चारों ओर एक ऐसी बनाई गई दुनिया जो एक्चुअल में रियल नहीं है बट लगभग वास्तविक या रियल जैसी है, उसे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने बेड पे बैठे स्पेस देखना है या एक स्पेस स्टेशन घूमना है, तो आप वर्चुअल रियलिटी की मदद से ना ही केवल स्पेस में जाने का अनुभव कर सकते हैं, बल्कि एक एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर स्पेस स्टेशन पे चढ़ भी सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस वर्चुअल रियलिटी को देख कैसे सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक कंप्यूटिंग डिवाइस होना चाहिए, जो आपका फोन, कंप्यूटर या स्पेशल वर्चुअल रियलिटी के लिए बनाए जाने डिवाइस हो सकते हैं। ये डिवाइस आपके लिए 3D वर्ल्ड क्रिएट करेगा, जो आपको एक्सपीरियंस करना है। उसके बाद आपको चाहिए एक HMD हेड माउंटेड डिस्प्ले, जो आपको अपने सर के ऊपर पहनना होगा, जिसमें आपको कंप्यूटिंग डिवाइस द्वारा क्रिएट करी गई 3D दुनिया दिखाई देगी। इसमें हेडफोन्स और बहुत से सेंसर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से आप वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस जी पाते हैं। अगर आपको वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ एक्शन करना है, जैसे गेम्स में शूटिंग करनी है या ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए आपको एक अलग से इनपुट डिवाइस चाहिए, जैसे कोई कंट्रोलर, जॉयस्टिक, सेंसर, ग्लव, पेन एक्सेट्रा, जो आपके कंप्यूटिंग सिस्टम और हेड माउंटेड डिस्प्ले से कनेक्टेड होगा। और इसके बाद बहुत से सेंसर्स, एक अच्छा ऑडियो सिस्टम और बहुत से सॉफ्टवेयर्स, और आपका वर्चुअल एक्सपीरियंस तैयार है। वर्चुअल रियलिटी के 3 टाइप्स होते हैं: नॉन इमर्सिव, सेमी इमर्सिव, फुल इमर्सिव। नॉन इमर्सिव का मतलब जहाँ वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, यहाँ आपको असली दुनिया का पूरा पता चलता है, जैसे कि वीडियो गेम्स, जहाँ आप वर्चुअल गेम में प्ले कर रहे होते हैं। सेमी इमर्सिव में आपका वर्चुअल एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है। इसमें विजुअल ग्राफिक्स नॉन इमर्सिव से बेहतर होते हैं। ये एक्सपीरियंस बड़ी स्क्रीन पर भी लिया जा सकता है। वर्चुअल लाइफ का एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ाने के लिए फिजिकल बॉडी को भी अकॉर्डिंगली मूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट सिमुलेशन, जिसमें एक सिमुलेशन की मदद से आप रियल में प्लेन चलाना सीख सकते हैं। और लास्ट है फुली इमर्सिव। इसमें रियल वर्ल्ड से आपका अटैचमेंट पूरी तरह से टूट जाता है। आप पूरी तरह से एक वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं, जहाँ आपको वर्चुअल वर्ल्ड का ठंडा, गर्म, चलते समय शॉक जैसी छोटी चीजें भी एक्चुअल में महसूस होती हैं। इस एक्सपीरियंस के लिए इक्विपमेंट्स जैसे हेड माउंट डिस्प्ले, बॉडी सूट और बेहतर टेक्नोलॉजीज के आते हैं। अगर मैं वर्चुअल रियलिटी के एप्लीकेशंस की बात करूं, तो आप वर्चुअल गेमिंग कर सकते हैं, वर्चुअल मूवीज देख सकते हैं। सबसे बेहतर इस्तेमाल इसका एजुकेशन और ट्रेनिंग में किया जाता है। मेडिकल साइंस में वर्चुअल रियलिटी का यूज मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखाया था। आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग में भी वर्चुअल रियलिटी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। आप अपने बनने वाले नए घर का रियल एक्सपीरियंस पहले ही देख सकते हैं। और लास्ट नॉट लीस्ट, आप घर बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हैं। अब बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की। ऑगमेंटेड का हिंदी में मतलब होता है किसी भी चीज के साइज, अमाउंट और वैल्यू को बढ़ाना। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके रियल वर्ल्ड में एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज या कैरेक्टर ले आए, उसे ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर के लिए फर्नीचर लेना है, तो वो फर्नीचर आपके घर में रखा हुआ कैसा लगेगा, आप ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी के कंपोनेंट्स की बात करें, तो आपको खाली एक प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए, जैसे फोन या आपका कंप्यूटर। और अगर आपको 3D में देखना है, तो एक लेंस ग्लास जो आपके प्रोसेसिंग सिस्टम से कनेक्टेड होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी के 4 मेन टाइप्स होते हैं: मार्कर बेस्ड, मार्करलेस, प्रोजेक्शन बेस्ड, ओवरले बेस्ड। मार्कर बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी मेनली एप्लीकेशंस के थ्रू वर्क करता है, जिसमें आप मोबाइल कैमरे के थ्रू स्कैन करके उस जगह एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा, शॉपिंग करते समय आप चश्मे, शूज, क्लोथ्स एक्चुअल में घर बैठे पहनकर देख सकते हैं कि वो आप पर कैसे लग रहे हैं। तो वो एक मार्कर बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी का ही एग्जांपल है, जो केवल एक मार्क पॉइंट पे ही काम करते हैं। मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी, इस टेक्नोलॉजी में कोई इमेज रिकॉग्नाइजेशन या मार्क करने की जरूरत नहीं होती विजुअल इफेक्ट्स बनाने के लिए। इस टेक्नोलॉजी में आपका मोबाइल कैमरा, लोकेशन, सॉफ्टवेयर और आपकी पोजीशन डिटेक्ट करके एज पर योर एप्लीकेशन वो आपके रियल टाइम वर्चुअल इफेक्ट्स क्रिएट कर देता है। अब जैसे मान लीजिए आपको इस बिल्डिंग का डिजाइन समझना है, तो आप इस ऑगमेंटेड रियलिटी कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन से इस बिल्डिंग का पूरा डिजाइन समझ सकते हैं। मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोजेक्शन बेस्ड AR। इसमें प्रोजेक्टर और
लाइट्स की मदद से एक फ्लैट सरफेस पे 3D इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और अलग से डिवाइसेस के थ्रू ह्यूमंस उन ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, जहां हीरोज टेबल पे बहुत से स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं। मार्करलेस ऑगमेंटेड रियलिटी का दूसरा टाइप है ओवरले एआर। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी एक्चुअल प्रोडक्ट या लिविंग थिंग का एक वर्चुअल इमेज बना सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग व्यू कर सकते हैं। उस वर्चुअल इमेज से आप वो सब करा सकते हैं जो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते, जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल है सिनेमा। आपने अक्सर सिनेमा में विजुअल इफेक्ट सुने होंगे, जहां एक्टर्स ग्रीन स्क्रीन पर और ग्रीन कपड़े पहनकर रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर ओवरले ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से उनके वर्चुअल कैरेक्टर बनाए जाते हैं, जिनसे वो सब कराया जाता है जो वो रियल लाइफ में नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एवेटार मूवी। ऑगमेंटेड रियलिटी के एप्लीकेशंस की बात करें तो नेविगेशन में ऑगमेंटेड रियलिटी का बहुत बड़ा रोल है। आजकल आप कार में टेक्नोलॉजीज देखते हैं जहां आपके आसपास का ट्रैफिक, कार्स आपकी स्क्रीन पर बने आ जाते हैं और इसकी हेल्प से आप बेस्ट रूट भी पता लगा पाते हैं। गेमिंग में आपने पोकेमोन नाम का एक गेम सुना होगा जो काफी फेमस हुआ था, जिसमें राह चलते हुए आपको कहीं भी एक पोकेमोन दिख जाता था जो आपको पकड़ना होता था। वो एक ऑगमेंटेड रियलिटी का ही एग्जांपल है। देन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हम देख ही चुके हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को मिलाकर एक और टेक्नोलॉजी है जिसपे काम किया जा रहा है और उसे कहते हैं मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी एक ऐसा तरीका है जहां रियल वर्ल्ड और कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड को एक साथ लाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वॉर में सोल्जर के पास एक खुद का वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा जो उन्हें उनके सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन देता रहेगा, आगे होने वाली एक्टिविटीज पहले ही बता देगा, कौन कहाँ छुपा है, उस पे कौन सी बंदूक है, सारी इंफॉर्मेशन वो सोल्जर को लाके देगा। वैसे तो चाहे वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी या मिक्स्ड रियलिटी, ये बनाए तो गेमिंग पर्पस के लिए गए थे, बट अपार्ट फ्रॉम गेमिंग इंडस्ट्रीज, these technologies have some significant role in industries like healthcare, education, workforce, manufacturing, automation, logistics, retail, military and real estate. Virtual reality और augmented reality की हिस्ट्री की बात करें तो ये ले जाती है हमें बैक इन 1838, जब चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बनाया था स्टीरियोस्कोप, एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिसमें सेम व्यू की लेफ्ट आई और राइट आई के लिए दो अलग इमेज बनाई जाती थी विद सम डिफरेंस इन देयर डेप्थ, जिससे एक 3D व्यू देखने को मिलता था। इसके बाद थॉमस एडिसन एंड विलियम डिक्सन इन्वेंटेड काइनेटोस्कोप इन 19th सेंचुरी। आपने बचपन में बायोस्कोप देखा होगा जिसमें एक छोटे से होल से हम 3D मूविंग इमेजेस देखते थे, वो काइनेटोस्कोप का ही एग्जांपल है। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी और इवॉल्व हुई। 1968 में आइवन सुदरलैंड ने दुनिया का सबसे पहला एक फुली फंक्शनिंग हेड माउंटेड डिस्प्ले वर्चुअल रियलिटी डिवाइस बनाया, जिसे द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस के नाम से जाना जाता है। ओवर द इयर्स विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट 1980s और 90s में कंपनीज लाइक सेगा, निंटेंडो डेवलप्ड वर्चुअल रियलिटी गेमिंग, एंड आफ्टर 2010 कंपनीज लाइक Oculus and HTC Vive introduced high quality headsets with some powerful graphics and motion tracking technology. 1990 में Boeing एयरक्राफ्ट के रिसर्चर्स थॉमस कॉडल एंड डेविड मिजेल एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के लिए एक हेड माउंट डिस्प्ले बनाते हैं विद ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी। उसके ठीक 2 साल बाद 1992 में लुइस रोजनबर्ग ने एयरफोर्स पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी टूल बनाया जिसे वर्चुअल फिक्चर्स कहा गया। और अब धीरे धीरे ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी को साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में लेकर आ रहे हैं। टेक टाइटन्स भी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में इन्वेस्टमेंट करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। कंपनीज लाइक फेसबुक, नाउ कॉल्ड मेटा, इज इन्वेस्टिंग हेवीली इन क्रिएटिंग अ मेटावर्स। इन 2021 मार्क जुकरबर्ग अनाउंस्ड अ लॉस ऑफ $10 बिलियन इन मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज जो उनके मेटावर्स को सपना पूरा कर सके। यही नहीं, मेटा इस रेस में अकेली नहीं है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आर बेटिंग हेवीली ऑन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। पिछले 5 सालों में देयर हैज बीन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, ना जाने कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हुए हैं इन द फील्ड ऑफ AR एंड VR टेक्नोलॉजी। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी को कंबाइंड एक्सटेंडेड रियलिटी कहा जाता है और इसका मार्केट बाय एंड ऑफ 2023 था अराउंड $41 बिलियन और एज पर फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स ये मार्केट बाय एंड ऑफ 2026 पहुंच जाएगा $100 बिलियन तक। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी काफी मार्केट ऑक्यूपाई कर लिया है। कंपनीज AI की मदद से ऑगमेंटेड रियलिटी को और बेहतर करने में लगी हुई हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आप रियल और अनरियल में अंतर बता ही नहीं पाएंगे। आपको आम जिंदगी में लोगों के बीच AI मेड कैरेक्टर्स चलते, नाचते, खेलते दिखाई देंगे। एक आम आदमी की तरह ये मैन मेड क्रिएटेड कैरेक्टर्स भी हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे। आपको कोई भी चीज, मोबाइल, कंप्यूटर, इनके एप्लीकेशंस, यहाँ तक कि कोई भी कैरेक्टर बस अपने दिमाग में सोचना है और वो आपकी रियल लाइफ में अपने आप प्रकट हो जाएगा और इसी को मेटावर्स कहते हैं। खैर, मेटावर्स समझने के लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर अभी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को समझने के बाद हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी हम कॉमन पीपल के पास कब तक आएगी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से बैरियर्स हैं जो इन टेक्नोलॉजीज को ओवरकम करने पड़ेंगे हम तक पहुंचने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट ऑफ दीज हेडसेट
चिपसेट्स और इनको रन करने के लिए जिन पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स की जरूरत होती है वो बहुत कॉस्टली हैं, विच डेफिनेटली अ कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड। तो कंपनीज को बजट फ्रेंडली डिवाइसेस बनाने होंगे, विच आई एम श्योर कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करेगी इनकी कॉस्ट भी अफोर्डेबल होती जाएगी। मेरी नजर में दूसरा बड़ा बैरियर है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये टेक्नोलॉजी डिमांड करती है आपका पर्सनल रियल वर्ल्ड डेटा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो ये फिल्टर भी नहीं करती कि कौन सी इंफॉर्मेशन इस टेक्नोलॉजी को यूज करनी चाहिए और कौन सी नहीं। आप 24 घंटे कंपनीज की सर्विलेंस में रहेंगे, आपकी खुद की कंपनीज के डेटा ब्रीच होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और स्कैम्स करने के मामले में तो भाई हम इंडियन से बेहतर कौन ही है। पर ये इश्यूज कंपनीज को भी बराबर फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये इश्यूज को ओवरकम ना किया गया तो इन टेक्नोलॉजीज को मार्केट में लाने की परमिशन गवर्नमेंट नहीं देगी। थर्ड कंसर्न है सेफ्टी। अभी हमने वीडियो में पोकेमॉन गेम की बात करी थी, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से आपको राह चलते हुए पोकेमॉन पकड़ने होते थे। एंड ड्यू टू दिस गेम बहुत से इंजरीज और डेथ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कार क्रैश, रॉबरी, गन शूट, लोग पोकेमॉन पकड़ते हुए ट्रेन के सामने आ गए, यहाँ तक कि गेम खेलते समय डूब के मरने के भी केसेस सामने आए हैं। अब ऐसे में एक मेटावर्स दुनिया बनाना जिसमें हम रियल और अनरियल में अंतर भी ना बता पाए, ऐसी दुनिया कितनी सेफ होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। चौथा रीजन जिससे हमें डरना चाहिए वो है एथिकल कंसर्न्स। आपने काफी न्यूज देखी होगी जहां एआई की मदद से एक रियल क्लिप पे किसी और का चेहरा लगा दिया गया जस्ट टू डिफेम समवन, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ व्यूज के लिए। अब ऐसे में ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से आप किसी का भी वर्चुअल कैरेक्टर बना के उसकी पूरी वीडियो बना सकते हैं, और ऐसी वीडियो बना सकते हैं जो समाज में नेगेटिव पर्सपेक्टिव सेट करे, दंगे करा दे। और टेक्नोलॉजीज के इन ड्रॉबैक से हमें डरना चाहिए। तो दोस्तों कमियां तो हैं, खतरा भी है, पर यह भी सच है कि इन टेक्नोलॉजीज को फ्यूचर में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये भी सच है कि इन टेक्नोलॉजीज की मदद से लाखों जिंदगियां बचाई जाएंगी। फिर चाहे वो बॉर्डर पे लड़ रहे जवान हो, हॉस्पिटल में पेशेंट्स हो, रोड पे चलती कार्स हो, हर जगह पे इस टेक्नोलॉजीज के एप्लीकेशन आप देख पाएंगे। तो अभी तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि इन टेक्नोलॉजीज को अपनाएं, इनको अपने डेली लाइफ रूटीन में लेकर आएं, पर इनके नुकसानों से बचें और किसी को गलत करता देखें तो उसको रोकें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट अ लाइक बटन, इससे मुझे देश और दुनिया की खबरें आप तक लाने में और मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।